वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इंसेंटर के बारे में और उससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था सेंट्रॉइड के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कमसेंटर। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ फिगर एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसके बाहर एक सर्कल बनाया हुआ है, जिसको तीनों साइड को टच करके एक सर्कल बनाया गया। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले सर्कमसेंटर के बारे में जान लेते हैं कि सर्कमसेंटर फॉर्म होता है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोस्तों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से सर्कमसेंटर बनता है। ओके, तो जैसा आप जानते हैं कि सेंट्रॉइड बनता है मीडियन का, इन सेंटर बनता है आपका एंगल बाइसेक्टर का, और सर्कमसेंटर किससे बनता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ओके, तो अब इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहला कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी। देखिए तो यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे ए डी होगा, ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक ना, ये पहला प्रॉपर्टी ये इक्वल होता है। ओके, क्योंकि ये रेडियस आर है, ये एक सर्कल का ये रेडियस है। देखिए टच करा तो ऑब्वियस सी बात है ये इक्वल होगा। सेकंड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि एंगल बी डी सी का वैल्यू आपको पूछ दे। जैसे आपको क्या होता है, एक ट्रायंगल बता देता है, उसका आपको एंगल दे देता है, बोलता है बीडीसी का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ देखिए कि ये जो बीडीसी का वैल्यू होता है ये ट्वाइस एंगल ये होता है। मतलब यहाँ बीडीसी देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं एंगल बी डी सी, तो इसके ऊपर कौन सा एंगल है? ए, इसका ट्वाइस होगा इसका वैल्यू। वैसे आप इधर से देखिए, ए डी सी क्या होगा? एंगल बी का ट्वाइस होगा ये एंगल। वैसे इधर से देखिए ए डी बी, देखिए तो ये कितना होगा? इसका ट्वाइस होगा। ओके, ये तो ये आपको याद कर जाना है। सेकंड देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये जैसे हम आपको इंसेंटर में बताए थे कि इन रेडियस निकालने का, वैसे ही सर्कम रेडियस में भी एक फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एबीसी, वो एबीसी आपको लेंथ दिया होगा डिवाइडेड बाय 4r। इससे आप डायरेक्ट सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं। अगर किसी ट्रायंगल का आपको एरिया दिया हुआ है, ठीक है, साइड दिया हुआ है, तो आप रेडियस सर्कम रेडियस ऐसे इजी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा बाय हार्ट। ओके, तो अब हम लोग आते हैं ऑर्थोसेंटर में। ऑर्थोसेंटर क्या है कि ये आपका इंटरसेक्शन क्या है? एल्टीट्यूड का। ओके, सर्कमसेंटर था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ये किसका है? एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। ओके, ऑर्थोसेंटर। तो इसमें बस एक ही फॉर्मूला है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 होता है, ना कि दोनों इक्वल होगा या ना तो दोनों कोई एक दूसरा से डबल होगा। जैसे आप देखिए सर्कमसेंटर में, जैसे आपने देखा कि ये एंगल क्या होता था? इसका डबल होता था। बट ऑर्थोसेंटर में क्या होता है, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों इक्वल होता है 180 के। अगर एक दिया हुआ तो आप दूसरा निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कौन सा पोर्शन क्लियर नहीं हो, उसके लिए हम फिर से आपके लिए निकालने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, तो एक रिव्यू ले लेते हैं फिर से, ठीक है। सेंट्रॉइड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, इन सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, सर्कमसेंटर एंगल बाय इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑर्थोसेंटर इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। और अगर आपको ये पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू।